हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। तो इसकी जो प्रश्नावली है 8.2 उसका 6 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और बच्चों, इसको अगर समझना है तो पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम रख लिया ABCD। ठीक हो गया। अब इसमें जो 4 भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु ढूंढ लिया। इसका नाम P रखा, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। तो इन्होंने क्या कहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS जो है वो AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं। इतना तो क्वेश्चन में आपको दे रखा था। अब आपसे क्या कहा है कि जो PR है, जो ये आमने सामने वाली भुजाएं हैं ना, ये भुजा इसके सामने है, इन दोनों को मिलाओ, मिला दिया। ऐसे ही इन दोनों को मिलाओ, मिला दिया। कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं? O पर। तो आपको ये बताना है, सिद्ध करना है कि ये जो दो आपने भुजाएं बनाई हैं, ये जो 2 लाइन आपने बनाई हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब कि OR किसके बराबर प्रूफ करना है? OP के। और OS किसके बराबर प्रूफ करना है हमें? OQ के। इतना हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम ये जितने भी मध्य बिंदु हैं इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनकर तैयार हो गया कि PQRS क्या है? एक चतुर्भुज। तो अगर हम सिद्ध कर दें कि ये जो PQRS है ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये जो 2 लाइन दिखाई दे रही हैं आपको, ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब OS OQ के बराबर है और OR OP के बराबर है। तो जो चीज़ प्रूव करनी है उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब हमें क्या समझना है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ADC में ADC त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ADC। S जो है वो AD का मध्य बिंदु है और R जो है वो DC का मध्य बिंदु है। लिख देता हूँ यहाँ, S और R जो है क्रमशः AD और DC के मध्य बिंदु हैं। तो हमने मध्य बिंदु प्रमेय क्या पढ़ा हुआ है? मध्य बिंदु प्रमेय में हमने ये पढ़ रखा है कि अगर 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दें तो ये जो भुजा हमारे पास बनकर आती है ये तीसरी भुजा के समांतर भी होती है, उसका आधा भी होती है। तो इस तरीके से जो ये SR है ये AC के, ध्यान रखना, SR जो है वो समांतर होगा AC के और SR जो है वो आधा भी होगा AC के। इसी को फर्स्ट मान लेते हैं। रीजन हमें यहाँ पर लिखना है मध्य बिंदु प्रमेय। ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। यही हिसाब, यही चीज अब आपको ABC त्रिभुज में करनी है। त्रिभुज ABC में PAB का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है। तो ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा था आपको, मैंने दिखाया नहीं आपको, ये रहा। ठीक हो गया। तो अभी आपको मध्य बिंदु प्रमेय समझाया था कि ये जो त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा अब ऑटोमेटिकली इस वाली भुजा के क्या हो जाएगी? समांतर भी होगी और उसका आधा भी हो जाएगी। तो हम ये लिख लेते हैं जो PQ है, PQ है वो समांतर किसके हो जाएगा? AC के। और साथ ही साथ PQ जो है AC का आधा भी हो जाएगा। PQ आधा होगा AC का, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। रीजन हमें यहाँ पर लिखना है मध्य बिंदु प्रमेय। यहां तक समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों ये जो पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, जरा उसको गौर से देखो। AC किसके समांतर है? SR। यहाँ पर AC किसके समांतर है? PQ के। तो इसका मतलब है SR और जो PQ है वो आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है। पहले तो हमें ये चेक करना है फर्स्ट और सेकंड से मिल क्या रहा है हमें। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें ये मिल गया, अभी आपको बता दिया। यहाँ पर AC जो है SR के समांतर है, यहाँ AC PQ के समांतर है। तो SR जो है वो PQ के समांतर हो जाएगा। SR समांतर हो जाएगा PQ के। इसी में सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है आपको, ये देखिए। यहाँ पर देखिए, इसके दूसरा यूज करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, हाफ ऑफ AC किसके बराबर है? SR के। और यहाँ पर हाफ ऑफ AC किसके बराबर है? PQ के। तो इसका मतलब है ये दोनों इसके बराबर हैं, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो SR और PQ आपस में बराबर हो जाएंगे। तो SR बराबर हो जाएगा PQ के। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, किसी चतुर्भुज में अगर ये भुजा इसके समांतर है और ये इसके बराबर भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक समांतर चतुर्भुज। तो हमने अब तक क्या सिद्ध कर लिया, जरा ये देखो। हमने सिद्ध कर लिया कि ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर भी है और ये इसके समांतर भी है। तो ऑटोमेटिकली ये जो PQRS चतुर्भुज है ये क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। तो हम यहां लिखेंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, होगा लिख दिया। अब हमें क्या पता है पहले से, ये चीज ध्यान में रखें आप, कि हमारे पास अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और ये इसके विकर्ण है, अगर ये ABCD है, ये O है, तो ये इसके क्या है? विकर्ण। तो बच्चों याद रखना कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे ये देखो, ये दो स्केच रखे हैं मैंने। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के बराबर होता है और ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे वाले हिस्से के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है और ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। ये मतलब है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर देखें कि ये जो आपने PQRS बनाया है, इसके ये क्या है? विकर्ण ही तो हैं। और क्योंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये सिद्ध हो चुका है कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि हमें पता है कि PR और QS PQRS के क्या हैं? विकर्ण हैं और किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। मतलब कि OP किसके बराबर है? OR के। OQ किसके बराबर है? OS के। यही चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करनी थी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।